अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बेकरी स्टाइल मार्बल केक। इसके लिए हमने सबसे पहले ओवन को प्री हीट करना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 टू 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद हमने पैन को ग्रीस करना है और फिर उसके ऊपर मैदा डस्ट करना है। फिर इस पर बटर पेपर लगाएं। बटर पेपर को भी ऑयल लगा लें, ग्रीस कर लें। इसी तरह हमने जिस पैन में भी बनाना है, किसी बोल में बनाना है, किसी डिश में बनाना है, तो हमने उसको भी इसी तरह ही ग्रीस करना है और फिर मैदा डस्ट करना है और एक्सेस मैदा जो जितना भी हो उसे हमने निकाल देना है। अब हमने मैदा, बेकिंग पाउडर एक साथ मिक्स करके फिर इसे छान लेना है। इसको 2 मरतबा छानना है ताकि केक हमारा सॉफ्ट बने। फिर हमें केक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें हमें सबसे पहले घी, मक्खन को बीट करना है। फिर हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके चीनी को ऐड करना है। एक साथ चीनी को नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और बीट करते जाएं। चीनी डाल के अच्छी तरह बीट करें। जब ये अच्छी तरह बीट हो जाए फिर हमने बोल को साइड से साफ़ करके एक जगह सब बैटर को कर लेना है ताकि बीटिंग सही तरीके से हो। फिर हमने इसके अंदर अंडा डालना है। अंडा 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं डालने हैं। 2 करके शामिल करें, बीट करना है 2 से 3 मिनट तक। फिर उसके बाद 2 अंडे शामिल करने हैं, फिर उसे अच्छी तरह बीट करना है। इसी तरह जितने भी अंडे हैं बाकी इसी तरह डाल के और बीट कर लें। फिर इसमें हमने वेनिला एसेंस डालना है। वेनिला एसेंस डाल के अच्छी तरह बीट करें। जब बैटर फ्लफ़ी हो जाए फिर हमने इसके अंदर मैदे को फ़ोल्ड करना है। मैदे को हल्के हाथ से फ़ोल्ड करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना वरना सब बैटर फ्लफ़ीनेस इसकी ख़त्म हो जाएगी बैटर की। इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएं, मिक्स करते जाएं, फोल्डिंग करते जाएं। फिर इसमें हर थोड़ा सा हमें लो स्पीड पे बीटर को चलाना है ताकि कोई मैदे में लम्स वगैरह हो तो वो निकल जाए। उसको सिर्फ 1 मिनट के लिए बीट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। हल्के हाथ से बीट करें ताकि इसका फ्लफीनेस ख़राब ना हो। फिर हमें इसका मार्बल इफ़ेक्ट देने के लिए कोको पाउडर में इसी बैटर में से थोड़ा सा बैटर निकाल के इसमें मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसमें कोको पाउडर के कोई लम्स ना आए। अच्छी तरह मिक्स करें इसको। फिर इसे पाइपिंग बैग में डाल लें। फिर हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, किसी भी तरह की कर सकते हैं। इसमें मैं आपको 2 तरह की दिखा रही हूँ, जो आपको सही लगे आप वो कर लें, जो इजी लगे। अब हमने पैन में सबसे पहले बैटर डालना है। 1 लेयर बैटर की लगाएं। फिर हमने इसमें कोई सी भी अच्छी क्वालिटी की डार्क या मिल्की जो पसंद हो वो इसमें हमने चॉप करके चॉकलेट डाल देनी है। ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन चॉकलेट वाला बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए अगर चॉकलेट डालना चाहें तो इसमें चॉकलेट डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर दोबारा से वही बैटर डल जाएगा और ये चॉकलेट कवर हो जाएगी।
अब पाइपिंग बैग में जो हमने कोको वाला बैटर बनाया था इसमें सबसे पहले लाइंस डाल लें। लाइंस डालने के बाद कोई भी स्क्यूअर ले लें या टूथपिक ले लें। फिर हमने इसमें इसका डिज़ाइन बनाना है। बहुत इजी डिज़ाइन है ये, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये इजी लगे तो आप ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं इस स्टाइल से। दूसरा वाला डिज़ाइन भी इसी तरह ही होगा। आप इसमें किसी भी बोल में या किसी भी डिश में आप बना सकते हैं और एज़ इट इज़ इसको सर्व भी किया जा सकता है। कोई अगर अच्छा बोल है या कोई डिश है तो इसी में आप सर्व भी कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही वाला मेथड होगा। पहले बैटर, फिर चॉकलेट, फिर बैटर से इसको कवर कर देंगे। और अब इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा डिफरेंट है। जो डिज़ाइन आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। बैटर जब ऊपर डालें तो हल्के हाथ से इसको स्प्रेड करना है कि चॉकलेट की लेयर ख़राब ना हो, चॉकलेट सेंटर में ही रहे। ये डिज़ाइन भी आप पाइपिंग बैग से ही निकालेंगे और फिर इसको स्क्यूवर या टूथपिक से मार्बल इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ये वाला डिज़ाइन भी बेक होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप इसे एक छोटे बोल में भी निकाल सकते हैं और फिर इसमें ऊपर चॉकलेट डाल दें। चॉकलेट डालना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो डाल सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि हमने छोटे वाले बोल में बनाया है, इसमें हमने चॉकलेट नहीं डाली, सिर्फ कोको वाला बैटर डाला है। स्क्यूवर डाल के इसको चेक कर सकते हैं। अगर स्क्यूवर क्लियर निकल आए तो इसका मतलब हमारा केक रेडी है। 35 to 40 मिनट्स में केक रेडी हो जाएगा। केक निकालने के लिए 5 मिनट पहले इसको ठंडा करें, फिर इसको ओवरटर्न करें। पीछे हल्का सा इसको टैप करें ताकि ये अपने कॉर्नर्स छोड़ दे और फिर इसे निकाल लें और फिर इसका बटर पेपर को भी निकाल दें। और फिर इसे गरम गरम चाय के साथ सर्व करें। एंजॉय करें रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।